पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में बीजेपी की पहली बार सरकार बन चुकी, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया अभी भी यहां जारी है। दरअसल बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित फलता विधानसभा सीट में आज सुबह 6 बजे से ही री वोटिंग शुरू हो गई, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। और इस सीट पर हो रहे पुनः मतदान चर्चा का केंद्र एक बार फिर बना हुआ, क्योंकि चुनाव से एन वक्त पहले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान मैदान से खुद को बाहर कर लिया और अब मुख्य मुकाबला बीजेपी के देबांशु पांडा और कांग्रेस के अब्दुल रजाक मोल्ला के बीच हो रहा है। बहरहाल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर फलता विधानसभा में रिवोटिंग में क्या समीकरण बन रहे हैं, आखिर इस उपचुनाव में यह सीट किसके पाले में जाने वाली, क्या टीएमसी अपने अभेद किले को बचा पाएगी या इस सीट पर भी बीजेपी बाजी मार लेगी। जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मेरा नाम है शरतन। दरअसल राज्य की विधानसभा की 294 सीटों में से एक सीट पर मतदान रद्द कर दिया गया था। वो सीट थी फलता विधानसभा। बंगाल चुनाव 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को हुए थे और 4 मई को परिणाम घोषित किए गए थे। दूसरे चरण के मतदान के दौरान फलता सीट पर भी मतदान हुआ था। हालांकि चुनाव आयोग ने इस सीट के सभी 285 मतदान केंद्रों पर अनियमितताएं पाई। कई तस्वीरें भी सामने आई थी इस दौरान कि ईवीएम मशीन में चुनाव चिन्ह के पास टेप लगा हुआ था। लिहाजा चुनाव आयोग ने धांधली के मद्देनजर फलता सीट से चुनाव रद्द करने का ऐलान कर दिया था। उसके बाद 21 मई यानी कि आज की तारीख रखी गई, दोबारा मतदान करने की घोषणा की गई, जिसके परिणाम 24 मई को आएंगे। बहरहाल इस सीट पर यानी आज सुबह 6 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो शाम 6 बजे तक होगा। बता दें कि यहाँ मुकाबला बीजेपी के देबांशु पांडा और कांग्रेस के अब्दुल रजाक मोल्ला के बीच माना जा रहा है। कांग्रेस और भाजपा के अतिरिक्त इस सीट से माकपा के शंभुनाथ कुर्मी, निर्दलीय दीप हाटी और चंद्रकांत राय उम्मीदवार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मंगलवार को फलता में अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहांगीर खान ने चुनाव से हटने का ऐलान किया। ये टीएमसी उम्मीदवार थे। जहांगीर ने कहा कि मैं फलता का बेटा हूं और मैं चाहता हूं कि फलता में शांति हो तो विकास करे, और हमारे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी फलता के विकास के लिए एक खास पैकेज दे रहे, जिस वजह से मैं खुद को विधानसभा क्षेत्र से दोबारा होने वाले मतदान से अलग कर रहा हूं और यह अभिषेक बैनर्जी के लिए एक बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। तृणमूल सूत्रों के मुताबिक जहांगीर ने मंगलवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले अभिषेक बैनर्जी से संपर्क करने की कोशिश भी की थी, लेकिन यह मुमकिन नहीं हो पाया। उसके बाद ही उन्होंने बिना इंतजार किए चुनाव का मैदान छोड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि मंगलवार के फैसले के ऐलान का बैकग्राउंड पिछले एक हफ्ते से बन रहा था। तृणमूल सूत्रों के मुताबिक जब भाजपा फलता के दोबारा चुनाव पर फोकस करने के लिए पूरी ताकत में कूद रही थी, तब न सिर्फ अभिषेक बैनर्जी बल्कि तृणमूल का कोई भी बड़ा नेता वहां नहीं दिखा। उसके बाद जहांगीर ने मैदान छोड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं टीएमसी उम्मीदवार के पीछे हटने के बाद फलता सीट पर भाजपा की जीत लगभग तय मानी जा रही है। अगर भाजपा की जीत यहां होती है तो 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सीटें 208 तक पहुंच जाएगी। मालूम हो कि कभी सीपीएम का गढ़ रही फलटा पिछले 15 सालों से टीएमसी का किला रही है और चुनाव में यहां से टीएमसी ने सिटिंग विधायक का टिकट काटकर जहांगीर खान को टिकट दिया था। जहांगीर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के सबसे करीबी रहे। ऐसे में फलता के नतीजे जहांगीर के साथ साथ अभिषेक की प्रतिष्ठा के लिए भी खास था, क्योंकि वो चुनाव में थे। लेकिन हालांकि चुनाव से एन वक्त पहले जहांगीर खान ने चुनाव से अपने कदम पीछे हटा लिए। फलता सीट के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2026 में यहां कुल 2,36,444 मतदाता है, जिनमें 1,15,135 महिलाएं और 1,21,300 पुरुष वोटर शामिल है। यह एक ग्रामीण क्षेत्र है जहां लगभग 90 से 95% आबादी गांव में रहती है। सामाजिक समीकरणों की बात करें तो मुस्लिम और अनुसूचित जाति यानी एससी समुदाय की हिस्सेदारी लगभग बराबर मानी जाती है। दोनों की आबादी करीब 25 से 30% के आसपास है। राजनीतिक इतिहास अगर हम देखें सीट की तो 1952 से 2021 तक हुए 17 विधानसभा चुनाव में फलता में लंबे समय तक लेफ्ट का दबदबा रहा है और इस सीट पर सीपीएम ने सबसे ज्यादा 8 बार जीत दर्ज की थी, जबकि टीएमसी और कांग्रेस ने 4-4 बार और सीपीआई ने 1 बार जीत हासिल की। वहीं बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर कभी भी बीजेपी इस सीट को जीतने नहीं सकी है। साल 2011 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो टीएमसी की तामनोश घोष 86,966 वोट के साथ जीत हासिल की थी। 2016 में चुनावी आंकड़ों की बात करें तो इस बार फिर टीएमसी के टिकट पर तामनोश घोष करीब 94,381 वोट लाकर दोबारा जीत
हासिल की थी, जबकि साल 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने शंकर कुमार नस्कर को टिकट दिया, जिन्होंने लगभग 1,17,179 वोट लाकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। और इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार विधानपुरी 76,405 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहती, यानी कि लगातार बीजेपी इस सीट पर पिछड़ते रही थी, लेकिन पिछला चुनाव में दूसरे स्थान पर रही। लिहाजा टीएमसी के गढ़ में बीजेपी किसी भी हाल में टीएमसी के इस अभेद किले को गिराने की कोशिश में है, क्योंकि टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान अब रिवोटिंग से पहले ही मैदान छोड़कर बाहर जा चुके हैं। खैर, अब रिवोटिंग शाम 5 बजे खत्म होगी, क्योंकि वोटिंग अभी जारी है और 24 मई को जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे, उस दिन ही स्थिति साफ हो पाएगी कि भाजपा और कांग्रेस के बीच बाजी कौन मारता है इस सीट पर। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। रिवोटिंग को लेकर जो भी नया अपडेट सामने आएगा, हम आप तक जानकारी जरूर साझा करेंगे। आप देख रहे थे नाउ। मेरा नाम है शरतन, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया।